एक मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद अपने ओपोनेंट कैप्टन से पूछा कि तुम बताओ मैं बैटिंग लूं या बॉलिंग, जो भी तुम कहोगे मैं वही करूंगा। लेकिन आपने वो मोमेंट देखा ही नहीं। रोहित ने बैटिंग में भले ही कितने भी रिकॉर्ड क्यों ना बनाए हो, लेकिन हिटमैन ने बॉलिंग में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी बराबरी वो खुद दोबारा नहीं कर सकते। पर वो रिकॉर्ड क्या था वो भी आप नहीं जानते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, रोहित ने जो 264 रन बनाए थे उसमें 260 रन श्रीलंका के एक खिलाड़ी के थे। पर कैसे आपको वो भी नहीं पता। लेकिन घबराओ मत, टीवी क्रिकेट ने ये जिम्मेदारी ली है कि आपको एक प्रो लेवल क्रिकेट फैन बनाकर रहेंगे। और आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे हिटमैन रोहित शर्मा के 1 इन अ ट्रिलियन मोमेंट्स के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है कि अब आप भी टीवी क्रिकेट की वीडियोस का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी अमेजिंग कमेंट करना है, और जिस किसी का भी फैक्ट हमें सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा हम अपनी अगली वीडियो में उसे शाउट आउट देकर उस फैक्ट को इंक्लूड करेंगे। तो कमेंट जरूर करना। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 12। सब जानते हैं कि रोहित को हिटमैन कहा जाता है उनकी हार्ड हिटिंग बैटिंग के लिए, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रोहित ने अपना कैरियर एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर शुरू किया था। हाँ भाई, जब तक धोनी ने रोहित को एज ए ओपनर नहीं खिलाया था तब तक रोहित को एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया जाता था, जो एंड में आकर मैच फिनिश कर सके। और जो नहीं जानता कि रोहित की बॉलिंग कैसी थी, तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि इनके नाम आईपीएल में एक हैट्रिक है। बात है साल 2009 के आईपीएल की, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था। मैच था डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस का, और उस टाइम रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में नहीं बल्कि डेक्कन चार्जर्स में खेला करते थे। इस मैच में डेक्कन चार्जर्स ने पहले बैटिंग करके मुंबई के आगे 146 का एक छोटा सा टारगेट रखा था, लेकिन रोहित शर्मा के स्पेल ने इस छोटे से टारगेट के आगे भी मुंबई को ढेर कर दिया था। इस मैच का 16वां ओवर डालने के लिए कैप्टन गिलक्रिस्ट ने रोहित शर्मा को बुलाया, और अपने इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों में रोहित शर्मा ने लगातार 2 विकेट ले ली। पहले तो रोहित ने अभिषेक नायर को बोल्ड किया और फिर हरभजन सिंह को। Would you believe it? Would you believe it? अब इस जबरदस्त ओवर के बाद गिलक्रिस्ट ने 18वां ओवर भी रोहित शर्मा को दे दिया, और अपने इस ओवर की पहली ही बॉल पर रोहित ने जेपी डुमनी की विकेट लेकर अपने कैरियर की पहली हैट्रिक ले ली थी। I tell you what, that's out of here. Hat-trick for Rohit Sharma. रोहित की यही हैट्रिक उनकी टीम को जीत तक ले गई, और मुंबई 146 के आगे सिर्फ 126 पर ढेर हो गई। नंबर 11। ये कल के लौंडे भले ही कितना भी ताबड़तोड़ क्यों ना खेले, लेकिन इंडिया टीम का असली हिटमैन एक ही था, एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। ऐसे क्यों, वो आप इस मोमेंट में देखो जब रोहित ने इंडिया के लिए T20 की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी थी, जो कि आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। 2017 में इंडिया और श्रीलंका के बीच सेकंड T20 मैच खेला गया। रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करने आए, और रोहित ने आते ही गेंद के नहीं बल्कि गेंदबाजों के धागे खोल दिए। हर ओवर में 2 से 3 बाउंड्रीज आ रही थी, और रोहित ने सिर्फ 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। पर ये तो अभी ट्रेलर था, असली पिक्चर तो उन्होंने उसके बाद दिखाई जब वो चौके की जगह छक्कों पर आ गए। और थिसारा की इस ओवर में तो उन्होंने 3-3 छक्के जड़ दिए। 23 गेंदों में 50 से हिटमैन 35 गेंदों में अपनी सेंचुरी तक पहुंच गए, और डेविड मिलर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। नंबर 10। भाई, बायलैटरल सीरीज में कितनी भी तबाही मचा लो, लेकिन दुनिया असली खिलाड़ी उसी को कहती है जो आईसीसी इवेंट्स में प्रेशर झेल सकता है। क्यों अभिषेक भाई? अब रोहित को दुनिया क्यों डेंजरस मानती है? क्योंकि इस आदमी ने बड़े इवेंट्स का सिर्फ प्रेशर नहीं झेला बल्कि ब्रूटली डोमिनेट किया है। जैसे 2019 वर्ल्ड कप की बात करें तो हमारे लिए भले ही वो एक हार्ट ब्रेक था, पर उस वर्ल्ड कप को अगर किसी ने ऑन किया था तो वो थे हिटमैन। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो वर्ल्ड कप खेले, और जो वर्ल्ड कप खेलते हैं उसका सपना होता है कि वर्ल्ड कप में बस एक सेंचुरी मार दे। और पता है, हिटमैन ने सपने को एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार पूरा करके दिखाया था, और वो भी एक ही सीजन में। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने टोटल 9 मैचेस खेले, जिसमें 5 मैचेस के अंदर उनके बैट से सेंचुरी आई थी। क्या कहते हो अभिषेक भाई? नंबर 9। आपने अक्सर खिलाड़ियों को ये कहते सुना होगा कि रोहित भाई टीम के सबसे बड़े भुलक्कड़ है, और बंदा ऐसी ऐसी चीजें भूल जाता है कि भाई सोच भी नहीं सकते। फिर भी कैसी कैसी चीजें, उसका अंदाजा आप इस मोमेंट से लगा लो। अब अक्सर टीम्स मैच शुरू होने से पहले प्लानिंग करती है कि पिच कैसी है, टॉस जीते तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग, ऑल दैट। इंडिया और न्यूजीलैंड के इस मैच में भी ऑब्वियसली ये सब प्लान करके ही रोहित शर्मा टॉस के लिए आए थे। बंदे ने कोई उछाला और टॉस जीत भी लिया, लेकिन प्लान क्या था बंदा वही भूल गया। लिटरली भाई, रोहित भाई ने 5 मिनट तो ये सोचने में लगा दिए कि क्या डिसाइड हुआ था, बैटिंग करनी है या बॉलिंग। कभी बैटिंग तो कभी बॉलिंग, और टॉम लैथम का रिएक्शन इससे कम नहीं था कि भाई वो अलग ही लेवल का बंदा था।
नंबर 8, भाई फैन में भले कोहली का हूं, लेकिन टीम इंडिया का सबसे मजेदार कैरेक्टर मुझे रोहित लगता है। ये बंदा इतना चिल है कि भाई पूछो ही मत। और ऐसे ही एक चिल मोमेंट यहाँ देखो, जब रोहित ने चहल के चतुर को चूना लगा दिया था। इंडिया और न्यूजीलैंड के इस मैच के बाद जतिन सप्रू एक इंटरव्यू कर रहे थे और उनके पीछे मार्टिन गप्टिल और रोहित शर्मा बातचीत कर रहे थे। इसी बीच यूजी चहल जतिन सप्रू के पास आए और उनका माइक लेकर रोहित और गप्टिल के पास चले गए। अब चहल को आते हुए रोहित ने देख लिया तो दोनों ने मार्टिन गप्टिल को अपनी देसी भाषा का एक शब्द सिखाया और फिर कहा कि ये शब्द तुम चहल को बोलो। अब वो शब्द क्या था वो आप इस वीडियो में खुद सुन लो। What's up, boys? What's up? नंबर 7, भाई बंदे की कामयाबी तो हर कोई देखता है, पर उस कामयाबी के पीछे का जो स्ट्रगल होता है अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे आज तो हम रोहित को हिटमैन के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस बंदे का शुरुआती कैरियर भी बेहद स्ट्रगल भरा था और डेब्यू की तो भाई पूछो ही मत। हर बैटर का पहला सपना होता है कि वो इंडिया के लिए डेब्यू करे और जब डेब्यू हो जाता है तो वो यही सोचता है कि डेब्यू में ही आग लगा दे, जिससे दुनिया उसे पहले दिन से याद रखे। अब कई लकी प्लेयर्स तो ऐसा कर पाते हैं, लेकिन कई बेचारों को निराश होना पड़ता है और वही निराशा रोहित के हाथ भी लगी थी। हिटमैन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 23 जून 2007 को आयरलैंड के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में किया था, लेकिन हिटमैन ने इस मैच में सिर्फ फील्डिंग में अपना योगदान दिया, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड सिर्फ 193 पर ऑल आउट हो गई थी और इंडिया ने इस मैच को 9 विकेटों से जीत लिया था, जिसके चलते रोहित को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। अब बात करें रोहित की फर्स्ट इनिंग की जिसमें उन्हें बैटिंग का मौका मिला, तो वो इससे अगला मैच था जो कि साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है और नंबर 7 पर जाकर रोहित को बैटिंग करने के लिए भेजा गया, जहां रोहित उतना कुछ खास कर नहीं पाए और 9 गेंदों में 8 रन बनाकर वो कैलिस की बॉल पर बोल्ड हो गए। अब टी20 डेब्यू की बात करें तो वो रोहित ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2007 वर्ल्ड कप वाले मैच में किया था। हाँ, वही मैच जिसमें युवराज ने 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे। पर ओडीआई की तरह टी20 डेब्यू में भी रोहित को सिर्फ फील्डिंग से ही काम चलाना पड़ा, क्योंकि उन्हें वहां भी ना तो बैटिंग का मौका मिल पाया और ना ही बॉलिंग का। लेकिन इसके अगले मैच में जो कि साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, वहां रोहित को मौका मिलता है। उन्हें 5 नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया और रोहित ने 40 गेंदों में 50 रन जड़ दिए थे और वही उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी थे। अब ओडीआई और टी20 के बाद टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वहां एंट्री लेने में रोहित को पूरे 6 साल लग गए और उनका वो डेब्यू सबसे यादगार भी था। 2013 में वेस्टइंडीज के साथ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा का डेब्यू होता है और ये वही सीरीज थी जिसमें सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे। सब सचिन की फेयरवेल से जहां इमोशनल थे, तो वहीं रोहित शर्मा ने एक गजब की एंट्री ली। इंडिया का स्कोर जब 82 पर 4 हो गया, तब रोहित बैटिंग करना है और आते ही अपने हिटमैन अंदाज में बॉलर की धुलाई शुरू कर दी। उस इनिंग में रोहित ने 177 रन जड़ दिए थे और वहीं से उनका गोल्डन फेज भी शुरू हुआ था। नंबर 6, हिटमैन तो भाई हिटमैन है, वनडे और टी20 हो या फिर टेस्ट, बंदे को फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे यहाँ देखो, 2024 में जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच हुआ था, वहाँ रोहित ने अपना खाता ही छक्के के साथ खोला था और वो भी एक नहीं बल्कि 2 लगातार छक्कों के साथ, यानी पहली 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के। और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले वो अभी तक एक अकेले एक लौते खिलाड़ी हैं। नंबर 5, अब भाई साहब अपने हिटमैन की जो टपोरी भाषा है वो लोगों को कितनी पसंद आती है ये तो बताने की जरूरत नहीं, तभी तो मैच से ज्यादा रोहित शर्मा की स्टंप माइक पर जो आवाज सुनाई देती है वो ज्यादा वायरल हो जाती है, क्योंकि रोहित शर्मा का जो एक्सेंट है वो गजब का है और ये बंदा बोलने से पहले ज्यादा कुछ सोचता भी नहीं। अब जैसे कि आप ये वाली वीडियो क्लिप देखो, जहां पूरी इंडियन टीम अपने निकनेम इंट्रोड्यूस कर रही थी और साथ में उसका रीजन भी बता रही थी कि उनका वो निकनेम क्यों पड़ा। लेकिन जब रोहित शर्मा की बारी आई तो भाई साहब वहां भी उन्होंने मौज कर दी। My nickname is Mahi. My nickname is Chiku. People call me Gabbar and Jat. My nickname is Sonu. My nickname is Shana and it was given to me by none other than Yuvraj Singh and because he feels I'm the Shana of the team. नंबर 4, ये रोहित शर्मा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग थी और पता है उनकी ये पारी आई भी नंबर 9 पर थी, यानी कि ओपनर रोहित उस मैच में नंबर 9 पर बैटिंग करने आए थे। 2022 में बांग्लादेश के अगेंस्ट इस मैच में हुआ ये कि फील्डिंग करते हुए रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लगती है और उन्हें बैटिंग करने के लिए डॉक्टर मना कर देता है। इस मैच में इंडिया को 272 रन चेज करने थे, लेकिन रन चेज में इंडियन बैटिंग कोलैप्स हो जाती है और 207 पर उनकी 7 विकेटें गिर जाती है। दीपक चाहर बैटिंग कर रहे थे और अगले बैटर मोहम्मद सिराज होने वाले थे, लेकिन जब कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है तो वहां से सिराज नहीं बल्कि रोहित शर्मा बाहर आ रहे थे। दर्द हो रहा था पर बंदा अंगूठे पर टेप लगाकर बैटिंग के लिए आ गया, क्योंकि टीम हार रही थी। 44 गेंदों में 65 रन चाहिए थे और भाई साहब फिर जो रोहित ने वहां से अपना हिटमैन शो शुरू किया तो मैच देखते ही देखते इंडिया के पाले में आ गया। रोहित ने 28 गेंदों में नॉट आउट 51 रन जड़ दिए, लेकिन उनकी ये फाइटिंग नोक इंडिया को जीत तक नहीं पहुंचा पाई। सिर्फ
5 रन से इंडिया मैच को हार गई थी, लेकिन हारने के बाद भी चर्चे हिटमैन के हो रहे थे। नंबर 3, भाई मैच का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट पता है क्या होता है? टॉस, क्योंकि मैक्सिमम टाइम टॉस में ही टीमें 50% मैच हारती या जीत जाती है, क्योंकि पहले बैटिंग या बॉलिंग करने से पिच कंडीशन, वेदर इंपैक्ट और टीम स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। पर आप इस मोमेंट को देखिए जहां इंडिया के 2 दोस्त या 2 ओपनर बैट्समैन शिखर धवन और रोहित शर्मा इस आईपीएल मैच में आमने सामने थे। दोनों अपनी अपनी टीम्स के कैप्टन थे और टॉस होने वाला था। धवन ने सिक्का उछाला और रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया, पर अपने हिटमैन ठहरे मौजी आदमी शिखर धवन से पूछते हैं कि चल बता क्या करो। धवन ने भी कह दिया कि बॉल कर ले, तो भाई रोहित ने सच में बॉलिंग का ही फैसला कर लिया, जो कि क्रिकेट की फील्ड पर हुआ रेयर नहीं बल्कि एक रेयरेस्ट मोमेंट था। I asked Shikhar, what should I do? And what did he say? He said, you guys bowl first, so we are going to bowl first. नंबर 2, आपको रोहित शर्मा का ये 264 वाला साइक्लोन तो याद होगा, जिसने श्रीलंकन को उड़ा कर रख दिया था। सोचो भाई, जो स्कोर एक पूरी टीम के लिए विनिंग टोटल होता है वो इस आदमी ने अकेले बना दिया था। पर पता है इस स्कोर के पीछे श्रीलंका के कुशल परेरा का बड़ा हाथ था, वो भी एक नहीं बल्कि दोनों, क्योंकि जब रोहित 4 के स्कोर पर थे तब उनके बैट से ये शॉट आया जो कि सीधा सीधा बाउंड्री पर खड़े परेरा की झोली में था, लेकिन परेरा ने उस कैच को ड्रॉप कर दिया और इस तरह रोहित के 264 में से 260 रन परेरा के खाते में आए। नंबर 1, अब जिसे विराट कोहली के सबसे आइकॉनिक और रेयर मोमेंट देखने वो इस वीडियो पर क्लिक करो, और जिसे टीआईपी क्रिकेट की अगली वीडियो में आना है वो सब्सक्राइब करके कमेंट करो।